यूपी चुनाव से ठीक पहले धर्म ज्ञान पर सदगुरु की बड़ी भविष्यवाणी, माफिया और मठाधीश के बीच का बताया फर्क, योगी के 140 करोड़ परिवारों की निकाली कुंडली, भैया जी की टोपी से लेकर साइकिल की दिखाई असली पिक्चर। अब क्या कर्मों की सजा एक योगी के हाथों मिलेगी? जुबान पर जितना योगी का गुणगान, उतनी ही अखिलेश से नजदीकियां। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। प्रेजेंट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री। पास्ट इज हिस्ट्री जी एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री। जी, प्रेजेंट इज एवरीथिंग। प्रेजेंट इज एवरीथिंग। मैं तो आपसे जानना चाह रही थी कि मठाधीश योगी आदित्यनाथ जी का फ्यूचर क्या कहता है? देखिए, उनके बारे में ये कहा जाता था, श्रीमान महंत योगी आदित्यनाथ जी के विषय में, अब मुख्यमंत्री हैं, कि ये बाबा हैं, ये मठ चलाते हैं, इनको तो बस यही सब करना है। पर लगातार उत्तर प्रदेश में दूसरी बार एक स्वच्छ शासन, कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूं, अगर अपवाद की घटनाओं को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहीं की बात उठाते हैं कि वहां क्या हुआ था, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी बेटी के साथ बलात्कार हुआ था। किसी भी बलात्कार का समर्थन कोई मानव कर कैसे सकता है? वो बेटी हिंदू की हो, वो बेटी मुसलमान की हो, वो बेटी क्रिश्चियन की हो, वो बेटी सिख की हो, कि वो यहूदी की हो, कि हमारे यहाँ जो सिस्टम बना के रखे हैं कि ये इनकी हैं, ये इनकी हैं, ये शब्दों का जो प्रयोग करते हैं जातिवाद में, किसी बेटी की अस्मिता, इज्जत, उसकी मानवता पर खतरा हो, उसमें ये चीजें कहाँ से बंधन आ सकती हैं? बेटी तो बेटी है, बिल्कुल हमारे भारत की बेटी, विश्व की बेटी, भगवान की बेटी, प्रकृति की बेटी, हम सब की बेटी है। तो मैं इस बात को ये मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कानून का वो राज कायम किया कि बेटियां घूम सकती हैं, बेटियां आनंद के साथ रह सकती हैं, और मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और एक चीज उनके लिए भी मैं जानता हूं, वो भी किसी परिवार के लिए कुछ नहीं करते। अब आप कहेंगे कि आप भी ऐसे ही हैं, आपका भी कुछ नहीं है तो आप ऐसे ही बोलते रहते हो। जी। तो मैं स्वयं से ये समझता हूं कि जिसने परिवार का मोह छोड़ा, उसका परिवार पूरा भारत बनता है और फिर पूरा विश्व बन जाता है। ये प्रथम कड़ी है। परिवार छोड़ने का मतलब, हमने दो लोगों से अपनी ममता हटाई है जी। परंतु वो परिवार भी तो भारत में रहते हैं। जैसे मैं भारतवासियों को प्रेम करता हूं, वो मेरा परिवार भी उसी में है। समान रूप से मैं उनको प्रेम करता हूं। भारतवासियों को जितना प्रेम, वही मेरे इस अंग के परिवार से उतना प्रेम करता हूं। इसमें भेदभाव कहां है? इसमें लोग कहते हैं ये तो परिवार छोड़ के भाग गया, भगोड़ा आदमी है, क्या लोगों की सेवा करेगा? नहीं 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 नहीं, वो केवल अपने साला साली, अपनी पत्नी के लिए नहीं कर रहा है, देश की संपत्ति नहीं लूट रहा है, केवल उनको धनवान नहीं बना रहा है, गरीबों का खून नहीं चूस रहा है, बिस्लेरी का पानी पी रहा है और गरीबों का खून चूस रहा है। तो गरीबों के लिए भी, प्रत्येक मनुष्य के लिए जिसके हृदय में दर्द हो, संवेदना हो, वही व्यक्ति ममता से अलग हटकर, बल्कि उसकी ममता हटी नहीं, पहले छोटी ममता थी, हम दो हमारे दो में, अब उसकी ममता 140 करोड़ में हो गई। और जब कोई संत होता है तो उसकी ममता 8 अरब में हो जाती है, और कोई धर्म गुरु होता है तो उसकी ममता जीव मात्र में हो जाती है, प्राणी मात्र में हो जाती है। वो एक चींटी की भी हत्या नहीं करना चाहता। तो ये तो ग्रेड है कि आप किस ग्रेड में भी हैं, फर्स्ट ग्रेड में हैं कि सेकंड में हैं कि थर्ड में है। कोई हम दो हमारे दो, कोई समझ रहा है दो विला बना देंगे, इसका यहाँ नौकरी लगा देंगे, इसको यहाँ विधायक बना देंगे, हो गया। इसी के लिए पृथ्वी पर आए थे, बाकी सबका खून चूस जाएंगे। पर उससे कोई ऊपर उठा, कहा कि नहीं नहीं मैं अपने मोहल्ले के लिए काम करूंगा। कोई उससे ऊपर उठा, मैं जिले के लिए करूंगा। कोई इससे ऊपर उठा, मैं राज्य के लिए करूंगा। कोई इससे ऊपर उठा, बोला मैं भारत के लिए करूंगा। कोई उससे ऊपर उठा, बोला मैं पूरी दुनिया के लिए करूंगा। कोई उससे ऊपर उठा, जो सनातन संस्कृति कहती है प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हम उसको मानने वाले लोग हैं। हमें तो गौरव होना ही चाहिए कि मैं एक सनातनी हूं और सनातन संस्कृति और धर्म में पैदा हुआ हूं। पूरा विश्व सनातन धर्म का ऋणी रहेगा आजीवन, क्योंकि मानवता की बात सनातन धर्म ही करता है। योगी जी की तस्वीर दिखा दी, लेकिन योगी जी की तो तुलना इस वक्त माफिया से भी की जा रही है। अखिलेश यादव का बयान आया था, आपने भी उस पर बहुत बड़ी टिप्पणी की थी। देखिए, मैंने टिप्पणी की थी और उससे भी तल्ख टिप्पणी कर सकता हूं। जी। बाद में अखिलेश जी के पार्टी के लोग भी मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने ऐसा नहीं कहा है, हम लोग कर रहे थे कि मेरा लगता है कि काट के दिखा दिया गया। और अब वो तो मीडिया समझे और अखिलेश जी समझे, पर
एक ही लाइन जो उन्होंने कहा कि माफिया और मठाधीश में क्या अंतर है। अगर उनकी तल्ख टिप्पणी योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ होती तो उन्हें कहना चाहिए था कि एक माफिया और योगी आदित्यनाथ जी में मैं अंतर नहीं समझता, लेकिन आपने मठाधीश कह दिया। मठ भगवान शंकराचार्य ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया की मानवता को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए जिन मठों का स्थापना किया, उन मठ के मठाधीश माफिया हैं। उस मठ के मठाधीश मानवता के सबसे बड़े पुजारी हैं। वो विश्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो उनकी भाव अगर खराब हैं तो कठिन निंदा है। जुबान फिसल गई, कहने का कोई भाव अलग होगा तो उसको उनको सुधार लेना चाहिए और कहना चाहिए कि मेरी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, देखिए 2 पार्टियां हैं जी। भारतीय जनता पार्टी। मैं कहता हूं ना कि मैं पाखंडी नहीं हूं। पाखंडी किस क्षेत्र में? हम तो बाबा जी हम राजनीति की बात नहीं करेंगे। कमाल आदमी हो भाई। राजनीति से सारी नीतियां बन रही हैं, उसी से बहु बेटियां बचेंगी, उसी से किसी का बलात्कार होगा तो हम कठोर नीतियां बनवाएंगे। हम क्या बाबा बनाएंगे नीति? क्या संतों को नीति बनाने का अधिकार है? वो संसद में बैठे हुए हैं, वो संविधान के अनुसार ये देश चलता है। यहां संविधान प्रमुख है। तो राजनीति से अगर कोई संत मतलब नहीं रखता, मतलब वो पाखंड करता है, वो झूठ बोलता है। क्योंकि राजनीति लोगों के लिए, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल। जब लोगों के लिए ही संत हैं, लोगों के लिए ही राजनीति है, तो राजनीति से आपका वास्ता नहीं है। मतलब ये बात को हजम नहीं होती, समझ नहीं आता। और लोगों को पूछना चाहिए कि बाबा जी आप कहते हो आपको राजनीति से मतलब नहीं है, तो ये जो लोग बैठ करके नियम कानून बनाएंगे तो इन्हीं के नियम कानून में तो हमको चलना पड़ेगा। तो आपको मतलब क्यों नहीं है? आपको मतलब रखना चाहिए। राजनीति की दिशा बिगड़ेगी तो मठ मंदिर भी बिगड़ेंगे, धर्म स्थान भी बिगड़ेंगे, मानवता बिगड़ेगी, संस्कृति बिगड़ेगी। इसलिए भारत देश को मैं नौजवानों को अपील करना चाहता हूं, कभी कोई आपको कहे कि मैं तो राजनीति से मतलब नहीं रखता, फट से उनको ट्रोल कर दीजिएगा 2 मिनट के लिए। वाह, राजनीति देश चलाएगी और आप राजनीति से मतलब नहीं रखते, आपको रखना पड़ेगा। तो ये 2 दलों के बीच में अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई है तो वो लड़ाई लड़े। मैं प्रवक्ता नहीं हूं भारतीय जनता पार्टी का और नहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का। मैं धर्म का प्रवक्ता हूं, धर्मगुरु मुझे कहा जाता है। जो शास्त्र में लिखे हैं और वर्तमान में जो नियम बना करके मनुष्यता को आनंदित रखा जा सकता है, मैं उसके लिए बात करूंगा। तो वहां पर अखिलेश जी का यह बयान बिल्कुल रॉन्ग था कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है। उनको कहने का अधिकार है, आप लड़िए योगी आदित्यनाथ जी से। आप तो दोनों विपक्ष के नेता वो थे, योगी आदित्यनाथ जी पक्ष के नेता थे। और आप निकाल करके देखिए कि कितनी तल्ख टिप्पणियां हुआ करती थी। पिताओं के ऊपर टिप्पणियां हुई, वो उनके पिता को किए। तो उसको तो देश की जनता ने बहुत सहजता से लिया कि आप लोगों की बात चल रही है, आप लोग बात करिए, समझिए। लेकिन आपने मठाधीशों के ऊपर सवाल उठा दिया। और ये सूचना मैंने उन तक भिजवाई है और मुझे जहां तक उम्मीद है कि उनके लोगों ने मुझसे कहा कि अखिलेश जी का ये कहने का भाव नहीं था और वो कभी सनातन और धर्म के लिए और साधु संतों के लिए ऐसा नहीं कह सकते। तो ठीक है, उनको सामने आके कह देना चाहिए कि मैंने मठाधीशों को नहीं कहा, मैं गुस्सा था योगी आदित्यनाथ जी से। मेरा बाबा से बड़ा गुस्सा है। और बाबा राज्य के लिए अच्छे हैं नहीं हैं आप बताइए, आप उस पार्टी के नेता हैं और बाबा को भी पूरा अधिकार है। मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता की लड़ाई चल रही है ये, और ये बहस होना चाहिए। और ये लड़ाई भी बड़ा साबित करने के लिए नहीं होना चाहिए। पक्ष विपक्ष भारत के लोकतंत्र में इसलिए बनाए गए हैं कि जो वर्ग वंचित हो जाए विकास से, उस वर्ग को विपक्ष उठाए कि भाई इनको भी आप न्याय दीजिए, इनको क्यों नहीं दे रहे हैं। और पक्ष विपक्ष की यह सुंदर परिकल्पना लोकतंत्र में इसके लिए की गई थी। व्यक्तिगत हमला करिए, आपकी मर्जी, पार्टी के ऊपर हमला कीजिए, आपकी मर्जी, पर सावधान, धर्म के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, भारत माता के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, राष्ट्रवादियों के ऊपर, मठाधीशों के ऊपर, संतों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर। एक डॉक्टर गलती करे तो सारे डॉक्टर, एक इंजीनियर गलती करे तो सारे इंजीनियर, एक नेता भ्रष्टाचारी हो तो सारे भ्रष्टाचारी। ये तो ठीक नहीं है। तो उनको इस जगह पर बात को समझना चाहिए था और मठाधीश शब्द का प्रयोग नहीं करना था। उनको जो प्रयोग करना था वो कर रहे थे सीधा सीधा। यहां पर वो गलत हैं और गलत हैं तो गलत हैं। ऐसा नहीं कि मैं लिपापोती कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी भी हमसे प्रसन्न और अखिलेश यादव जी भी हमसे प्रसन्न। इनकी गवर्नमेंट तो हम इनके गवर्नमेंट के साथ और उनकी गवर्नमेंट तो उनके गवर्नमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को कभी सत्यवादी पसंद नहीं करते। अगर जान जाएंगे कि ये सत्ता के साथ रहने वाला आदमी है,
ये तो जिधर सत्ता देखेगा उधर चला जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ जी के दृष्टि में भी मेरा सम्मान नहीं होगा और अखिलेश यादव के दृष्टि में भी मेरा सम्मान नहीं होगा। ये तो सत्ता के पीछे भागने वाला आदमी है, ये धर्मगुरु नहीं हो सकता। मैं धर्मगुरु हूं, मैं धर्म की बात करूंगा, नीतियों की बात करूंगा। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को न्याय और सुंदर कानून व्यवस्था दिया है, जो कभी उत्तर प्रदेश में हमें मिलता नहीं था। इसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी का अपना कोई परिवार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता ही उनका पूरा परिवार है, उसके लिए वो काम करते हैं। इसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। और जब तक वो राज्य, राष्ट्र, मानवता के लिए काम करते रहेंगे, हम उनको पसंद करते रहेंगे। और मीडिया पर या जहां भी कहा जाएगा कि क्या आप योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करते हैं, तो छाती ठोक के कहेंगे कि हां, इन बातों के लिए मैं महंत योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का समर्थन करता हूं। व्यक्तिगत बात अगर आपको बतानी हो तो एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं। अखिलेश जी से हमारी कभी मुलाकात हुई थी जी। उनके लोगों ने ला करके उनको चेयर दिया, तो उन्होंने कहा आपका बुद्धि खराब हो गया है, मैं गुरुजी के सामने गुरुजी के बराबर चेयर पर बैठूंगा। और उन्होंने एक छोटा सा कोई स्टूल मंगवाया और वहां पर बैठे, बहुत सम्मान किया, गाड़ी तक छोड़ने आए, गाड़ी का दरवाजा खोला। तो व्यक्तिगत तौर पर एक साधु के रूप में उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया। मैंने उन्हें भगवान कृष्ण की प्रतिमा दी, उनके घर के बच्चों के लिए वस्त्र दिए, गोपी वस्त्र जो होते हैं, और हमने कहा कि आप पक्के भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो और मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि का उद्धार हो, इसके लिए आप ही को नेतृत्व करना चाहिए। आपको आगे मैं तो सही बात ही बताऊंगा ना, लेकिन मैं डरूंगा थोड़ी कि कल अखिलेश यादव जी के साथ आपका फोटो आ गया तो योगी आदित्यनाथ जी आपसे नाराज हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, संत परंपरा से आते हैं, उनको पता है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, उनके हृदय में है मानवता के प्रति प्रेम, लेकिन रक्षा करना भी वो जानते हैं अपनी संस्कृति की, अपने धर्म की और मानवता की। और इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया, पर सार्वजनिक रूप से मठाधीशों के खिलाफ बोलते हैं तो मैं उनके इस व्यक्तिगत सम्मान का सम्मान करते हुए और सार्वजनिक रूप से जो उन्होंने ये वक्तव्य दिया उसका घोर निंदा करता हूं और उन्हें कहता हूं कि आप विवेकशील प्राणी हो और विवेक से बातें बोला करो।